हाय। मेरा नाम अंकित हुआ। मैं अभी आईसीआईसी बैंक में वर्किंग हूँ। तो आज मैं आप लोग को ये अपनी जो भी बैंकिंग की एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने आईसीआईसी में जॉइन किया, सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊँगा। एक्चुअली मैं आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम जो मणिपाल कंडक्ट करती है, मैंने वो 2023 में जॉइन किया था। और 1 ईयर की ये ट्रेनिंग रहती है, जिसमें 4 मंथ आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। एंड 2 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, 6 मंथ की ओजेटी रहती है। तो ये जो आपकी 1 ईयर की प्रोग्राम है, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस की डिग्री आपको ये सर्टिफिकेट देगी। एंड इसमें क्या होगा कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मोर देन 55% आपका होना चाहिए, एज आपकी 28 या 29 से कम होनी चाहिए। एज मुझे अभी करेक्ट याद नहीं है। एज उतनी कम होनी चाहिए 28 या 29 से। एंड आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, एमबीए करूँ या पोस्ट ग्रेजुएट करूँ, पीजी। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। जनरली लोग अगर कुछ टेक्निकल डिग्री के लिए जाते हैं, एमबीए करने का या कुछ भी करते हैं, तो उसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती है। ये चीज़ है। आप अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, कैट आपने निकाल रखा है, मैट निकाल रखा है, अच्छे मार्क्स आए हैं आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं। फिर आप उसमें एमबीए करते हैं 2 ईयर्स के लिए। देन उसके बाद आप अगर आपकी प्लेसमेंट में नौकरी नहीं लगती है, तो फिर आपको जॉब खोजने के लिए बहुत जगह घूमना पड़ता है। वेट भी करना पड़ता है कि मेरी कंप्लीट हो गई, अभी तक मैंने जॉब नहीं लिया है। तो आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कॉलेज के अंदर रहते हुए में प्लेसमेंट अपना करवा लें। तो मैं जैसे एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, फिर उसके बाद मैं 1-2 जगह जॉब भी किया सेल्स की ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें मेरी सैलरी अच्छी नहीं थी। वो मैं इन हैंड सैलरी देखे तो 20,000 के अंदर मैं काम कर रहा था। बट मैंने इंसेंटिव ये सब करके अपना मैनेज किया किसी भी तरह 20-25-30 के करीब में। बट वो आपकी सैलरी जो इन हैंड होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग आपकी सैलरी देखेगी, ना ही कि आप इंसेंटिव 50,000 ले रहे हो या कितना आ रहा है, कम आ रहा है। जो परमानेंट सैलरी रहेगी वो मैटर करती है। तो मैंने 2 इयर्स काम किया ग्रेजुएशन के बाद, मुझे सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं बुझाई। एचडीबी फिनांस एचडीएफसी की सब्सिडरी है, मैंने उसमें काम किया। मेरी भी काम एचडीएफसी बैंक में बैठ गई थी, लोन बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में था। बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप के पास बैठने के लिए कोई डेस्क नहीं है। वो सब मुझे दिखता था। फिर क्या मैंने बात किया सबसे, तो सबने बोला कि बैंकिंग भी एक कोर्स कराती है, जिसमें आपको ग्रेड भी अच्छी मिलती है। सबसे पहली ग्रेड रहती है सेल्स ऑफिसर, फिर रहती है असिस्टेंट मैनेजर 1, असिस्टेंट मैनेजर 2, डिप्टी मैनेजर 1, डिप्टी मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2। तो जो आईसीआईसी जो प्रोग्राम करा रही है या एचडीएफसी, वो आपको डिप्टी मैनेजर डायरेक्टली पोस्ट देती है, ग्रेड। और रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी में रहती है डेजिग्नेशन। तो उसके बाद मैंने ये कोर्स के बारे में पता किया। कोर्स में मैंने आईसीआईसी कैरियर्स पे अप्लाई किया। फिर से उधर से मुझे मेल आई आगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स डाला, इंटरव्यू उसमें शेड्यूल हुई, ऑनलाइन इंटरव्यू। फिर मैंने वो सब क्लियर किया, एप्टीट्यूड टेस्ट हुई, वो क्लियर किया। फिर मुझे आईसीआईसी मणिपाल से कॉल आ गई। एक्सिस का भी मैंने किया था, एक्सिस में से भी मुझे कॉल आई थी। बट ज़्यादा अगर देखा जाए अच्छा, तो आईसीआईसी, एचडीएफसी, देन एक्सिस है। तो आईसीआईसी का वर्क कल्चर अच्छा था। मैंने एचडीएफसी में काम कर रखा है, तो मैंने देखा कि हाँ, आईसीआईसी में मुझे जाना चाहिए। लोग भी बोल रहे थे कि आईसीआईसी अच्छा है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया। कोर्स करने के बाद मैंने 1 ईयर में कोर्स किया। कोर्स में जनरली आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वो 4 मंथ में आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। 4 एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करेंगे। इंटरनल हो जाता है, क्लासरूम में आप पढ़ोगे, उससे हो जाता है। एक्सटर्नल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको जाके कॉलेज से आपका मार्क्स जितना भी आता है उसके अनुसार आपको
फिर पोस्टिंग देते हैं ट्रेन इंटर्नशिप के लिए। फिर 2 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, उसमें भी आपको सीखना रहता है, ब्रांच में आपको टारगेट उस समय से शुरू हो जाती है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको टारगेट बेसिस जॉब रहेगा। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि बैंक में बैठ के लैपटॉप खोल लिए, एसी में बैठे, वो सब भूल जाइए। आपको सेल्स का प्रेशर हमेशा से रहेगा, आप चाहे वो 5-6 साल दीजिए, कुछ सेल्स करना पड़ेगा, बट ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी जॉब आपके साथ हमेशा रहेगी। आप अगर एवरेज एम्प्लॉय भी है तो आपकी सैलरी आती रहेगी, आपकी टाइम निकलते रहेगी। एफर्ट अच्छा कीजिए तो जल्दी आप सबके नज़र में रहेंगे। मेरी एवरेज थी, मैंने कंप्लीट करने के बाद ओजेटी कंप्लीट किया। मेरी तमिलनाडु में फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, वहाँ लैंग्वेज बैरियर था। ओवरऑल साउथ में हर जगह लैंग्वेज बैरियर है, मोस्टली साउथ में तमिलनाडु और केरला, ये सब में आपको लैंग्वेज इशू होगी। कर्नाटका, बैंगलोर में उतना नहीं है, हिंदी यहाँ लोग बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में इंग्लिश भी उतना नहीं बोलेंगे जितना लोग तमिल बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे 6 मंथ के बाद मैं बैंगलोर पोस्टिंग ले लिया। मेरी अभी 2 इयर्स कंप्लीट हो गई है, मैं आईसीआईसी के साथ 2 ईयर्स से हूँ और मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है आईसीआईसी के साथ। तो आप लोग जो भी ये एमबीए के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा कोर्स करूँ, क्या मेरे लिए आगे अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो मेरे ख़्याल से अगर आप एक अच्छे स्ट्रीम स्टूडेंट है कि आप कैट निकाल सकते हैं तो ज़रूर आप एमबीए करें। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आप उसके बाद आपको नौकरी लेने में प्रॉब्लम है, तो आप ये कोर्स कीजिए। इसमें बहुत रॉकेट एंड साइंस नहीं है, आप कर लेंगे। मैं भी एक एवरेज हूँ, मैं कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ-कुछ डिफ़िकल्ट आएगी, बीच में मन करेगी कि मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँ, बट ये सब नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। आप अगर 5-6 साल दे दिए बैंक में, तो आप समझिए कि अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे, सैलरी भी आपकी अच्छी सैलरी रहेगी। अभी आपको स्टार्टिंग में 40-45,000 सैलरी देगी, जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे और पोस्टिंग होगी तो। मेरे ख़्याल से आप लोग को भी ये सोचना चाहिए और करियर के लिए ये अभी की जो टाइम है, ये सबसे क्रूशियल टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ अपने करियर पे ध्यान दें और जो सही निर्णय है वो लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।